संगत का असर हो जाता है कभी कभी। Cheers, guys! Hey everyone and welcome back to my channel. Those who all are new, hi, I'm Khushi Malhotra. I'm a cabin crew by profession and this video is all about my first layover in Kochi. So yes, मेरे को पहला layover मिला है जो कि कोची में है, कोची केरला में आता है। और जिन लोगों को नहीं पता layover क्या होता है मैं भी आपको बता देती हूँ। जब हम लोग किसी और सिटी जाते हैं और वहाँ पे हमें रुकना होता है, हमें होटल में स्टे कराते हैं, हमें प्रॉपर रेस्ट मिलता है, उसके बाद हम वापस कहीं और या कोई और फ्लाइट ऑपरेट करते हैं। सो इसी को कहते हैं लेओवर। कभी ये ज़्यादा मिलता है लंबा, कभी छोटा सा मिलता है। सो इस बार हमें काफ़ी अच्छा खासा टाइम मिला है लेओवर पे। सो मिलते ही हम सब लोगों ने एक दूसरे से पूछ लिया था कि कोई बाहर जाने वाला है या नहीं, क्योंकि कुछ क्रू ऐसे होते हैं जो काफ़ी बार घूम चुके हैं तो वो बाहर नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो क्या करेंगे बाहर जाके, वो ऑलरेडी इतनी बार घूम चुके हैं। तो जैसे इस फ्लाइट पर हमारी CS थी, जो हमारी सीनियर कैबिन क्रू थी, वो काफ़ी बार कोची आ चुकी हैं, सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर चुकी हैं। तो हमें पता चला कि उनका कोई भी प्लान नहीं है, वो प्रॉपर रेस्ट करेंगी। सो येस, हम जितने भी क्रू हैं चारों, हमने सोचा था कि हम ज़रूर बाहर जाएंगे। सो ये हम लोग पहुंच चुके हैं कोची, हम लोग की रिप्लेनिंग हो गई है। अब हम लोग जा रहे हैं होटल की तरफ। होटल काफ़ी दूर है एयरपोर्ट से, ऑलमोस्ट 1 घंटा लगेगा हमें होटल पहुँचने में, ऐसा हमें पता चला है। और हम सबको बहुत नींद आ रही थी क्योंकि 3:20 की रिपोर्टिंग थी, तो हम सो ही नहीं पाए पूरी रात। तो अब जाके हम लोग होटल में थोड़ा सोएंगे, सो के उठेंगे, देन हम प्लान करेंगे कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। सो कैब में बैठते ही नज़ारे इतने प्यारे थे, इतना सुंदर था कोची। मैं कभी भी कोची नहीं आई थी इससे पहले। नहीं, इस बारे में आई एम नॉट श्योर कि मैं कभी नहीं आई हूँ। ऑफकोर्स मैं 1-2 बार तो आई हूँ, बट मैंने कभी देखा नहीं है कोची इतने अच्छे से, क्योंकि सिर्फ 12 या 13 घंटे का रेस्ट होता था। बहुत छोटा लेवर मिलता करता था हमें दिल्ली से इंडिगो में। सो मैं कभी बाहर नहीं जा पाई, बट आई एम श्योर इस लेवर पे तो हम कहीं ना कहीं जाने वाले हैं। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मुझे इस जॉब का ये लगता है कि आप की नींद कभी पूरी नहीं हो पाती। हमेशा आपका स्केड्यूल बहुत ही ख़राब रहता है। कभी आप दिन में फ़्लाइट कर रहे हो, कभी आप रात में फ़्लाइट कर रहे हो, कभी आप शाम में फ़्लाइट कर रहे हो। और मेरा एक अगर टाइम बन जाता है, अगर मैं रात में 12 बजे सो रही हूँ तो मुझे नेक्स्ट डे भी रात में 12 बजे बहुत नींद आएगी। ये ऐसा नॉर्मली हम सबके साथ होता है, बट नेक्स्ट डे अगर रात के 12 बजे मैं फ़्लाइट पे हूँ तो मैं नहीं सो सकती। सो इसलिए बॉडी हेल्थ और काफ़ी चीज़ें हमारी ख़राब रहती है और हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। मैं कर रही हूँ अपना मेकअप रिमूव, क्योंकि मेकअप रिमूव करे बिना मैं नहीं सो सकती। ऑलरेडी स्किन बहुत ख़राब है और ख़राब हो जाएगी। रोज़ हम मेकअप करते हैं, रोज़ हम लोग 12-12 घंटे या 8-8 घंटे, कभी 9 घंटे फ़्लाइट पे रहते हैं, काम करते हैं। वहाँ पे प्रेशराइज्ड कैबिन होता है, तो स्किन ऑलरेडी बहुत ख़राब हो रही है हमारी डे बाय डे। और उसका अगर मैं प्रॉपर तरीके से नहीं केयर करूँगी तो ऑब्वियसली मेरे पिंपल्स आते हैं और वो पिंपल्स मेरे और आते रहेंगे। सो जिन लोगों को नहीं पता, शायद आपको कैमरे में ढंग से नहीं दिखता होगा, सो आई हैव एक्ने प्रोन स्किन। मेरे स्कार्स हैं, स्कार्स मतलब गड्ढे। सो आपके पिंपल्स हो, एक्ने हो, कभी भी आपको नहीं छेड़ना है। ये मैं आपको बोल रही हूँ क्योंकि मैंने अपने टाइम पे बहुत फोड़े हैं अपने पिंपल्स, और उसी की वजह से मेरे फेस पे काफ़ी स्कार्स हैं जो कि परमानेंट है। धीरे धीरे टाइम के साथ हाँ, उनका जो साइज़ है वो थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा सा फेड हो जाते हैं, एकदम डीप स्कार्स नहीं रहते, बट येस आपको विजिबल रहेंगे और वो कभी भी नहीं जाएंगे अनलेस आप प्रॉपर ट्रीटमेंट या लेज़र ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो। काफ़ी सारे ऐसे ट्रीटमेंट हैं, मैं अगर कभी ट्राई करूँगी तो डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू गाइज, बट अभी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। आई लव माई स्किन, आई लव माई फेस। अभी मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, तो मैं अब इतनी ज़्यादा इनसिक्योर नहीं हूँ अपने स्किन को लेके। सो दैट्स इट, हम लोग बेड पे आ गए हैं फाइनली। मेकअप रिमूव हो गया है, फेस वॉश अच्छे से कर लिया है, नहाना मैंने स्किप कर दिया है, मैं उठ के नहाऊंगी। सो मिलते हैं एक नैप के बाद। सो बहुत ही फ़नी स्टोरी है, मैं ढंग से नहीं सो पाई क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आने के बाद मेरी मम्मा का कॉल आया, डिलीवरी बॉय का कॉल आया, एंड लास्ट में हमारे क्रू मेंबर जो हैं अंशु मैम का कॉल आया। सो वो लोग पूल के पास है तो वहीं मैं जाने की प्लानिंग कर रही हूँ। एंड जग गई थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा घूम के आ
जाती हूँ। आई एम नॉट प्लानिंग टू गो इनसाइड क्योंकि तबीयत थोड़ी डाउन लग रही है, नींद भी ढंग से कंप्लीट नहीं हुई है। तो मैं सोच रही हूँ कि कल दुबई बैक फ़्लाइट ऑपरेट करनी है, तो इसलिए थोड़ा हेल्थ को सही रखूँ, कहीं मैं पानी में जाके और बीमार ना पड़ जाऊँ। सो हम चारों नीचे आ गए थे। शी इज़ नेहा एंड जो बाकी दो अंदर है, एक अंशु मैम है और ये है हमारी अनु। इसका नाम अनुप्रीति है बट हम इसको प्यार से अनु बुलाते। शी इज़ वेरी स्वीट एंड वेरी फ़नी ऑल्सो, आपको दिखेगा अभी आगे व्लॉग में। अब हम आ गए फाइनली खाना खाने। सबसे अच्छा पार्ट था दिन का, जहाँ मुझे इतनी भूख लग रही थी और इतनी सारी चीज़ें थी, मेरा मन कर रहा था मैं ये भी खा लूँ, मैं वो भी खा लूँ। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने खाई, एकदम पेट फुल कर लिया। उसके बाद लास्ट में हमने डेज़र्ट भी खाया बहुत सारा, जो कि मुझे अवॉइड करना चाहिए क्योंकि मेरा वेट जो है वो गेन होता जा रहा है, बट अवॉइड हो ही नहीं पाता, क्या करूँ। फिर हमने सोचा कि खाना वाना खा के थोड़ा सा वॉक पे चले जाते हैं, तो हम सारे होटल के पास ही वॉक पे निकल गए। वेलकम बैक टू खुशी का व्लॉग। मुझे अब फिर से ब्लॉग बनाओ। निकले आज वॉक पे खाना खाने के बाद आगे शब्द नहीं है क्या कहूँ, क्योंकि हमारे साथ खुद एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर चल रही है, खुशी मल्होत्रा। इनसे मिलिए, इनका बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है। सो वॉक करके बहुत मज़ा आया क्योंकि हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे सारे, और काफ़ी फन लविंग सेट ऑफ क्रू है मेरा, हंसता रहता है, हंसाता रहता है। सो काफ़ी मस्ती मजाक के बाद हम आ चुके हैं अपने कमरे में। लॉन्ड्री हमने पहले ही मंगा ली थी ताकि सुबह लेट ना हो। सो अब मैं जा रही हूँ नहाने, अच्छे से शावर लेके मैं जाऊँगी सोने। सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला शावर लेने का। सो दैट्स इट गाइज, बाय बाय, सी यू टुमारो। सो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे हैं 7। मुझे उठना था 6:45 बजे, बट 15 मिनट तो मैं बेड पे ही लेटी रहती हूँ, मेरे को आलस इतना आता है उठने में। कर्टेन्स मैं खोल के सोई थी ताकि जैसी रोशनी आए मेरी आंखों पे पड़ी और मैं अपने आप उठ जाऊँ टाइम पे। सो आज का दिन बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि दुबई की फ़्लाइट बहुत लंबी है कोची से, ऑलमोस्ट 4 आवर्स 50 मिनट्स या 30 मिनट्स ऐसा है हमारा फ्लाइंग टाइम। सो ज़्यादातर मैं लॉन्ग व्लॉग्स नहीं बनाती हूँ, जो कहते हैं ना 15 मिनट 18 मिनट, इतनी लंबी लंबी वीडियोस मैं नहीं बनाती हूँ, बट आप लोगों के रिक्वेस्ट करने पे मैं ये लंबी वीडियो बना रही हूँ और एक एक चीज़ आपको दिखा रही हूँ। सो 3 दिन हम रुकने वाले हैं यहाँ पे, एक दिन निकल ही गया, तो तीनों दिन मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगी। अभी मैं रेडी हो गई हूँ, थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, पता नहीं क्यों। साड़ी पहनने में थोड़ा टाइम लग जाता है, कभी कभार प्लेट्स अच्छे से बनती नहीं है, अच्छे से साड़ी का लुक नहीं आता, तो फिर से खोलो साड़ी, फिर से बांधो साड़ी। सो दैट्स द इशू, इसलिए मुझे 2 घंटे पहले उठना चाहिए, जबकि मैं 1 घंटे पहले उठी हूँ। तो जब मैं बाल बना रही थी तभी 2 से 3 कॉल्स आ चुके हैं मेरे क्रू मेंबर्स के कि कहाँ हो, लेट हो गए हो, नीचे आ जाओ। इसलिए मैं जल्दी जल्दी भाग के नीचे आई हूँ और सब लोग वेट कर रहे थे, बट दे वर वेरी स्वीट, मुझे कुछ इतना खास उन्होंने नहीं बोला। सो जो पीछे हम लोग काम कर रहे हैं 3 क्रू, तो हमारे साथ जो सेकेंड सीनियर है वो अंशु मैम थी। उन्होंने रिक्वेस्ट करा था होटल वालों से कि हमें सुबह सुबह कट फ्रूट्स या कोई बेकरी आइटम मिल जाएगा ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि हमें सिर्फ 1 मील इशू हो सकता है पर डे, जो कि हम ले चुके थे रात में, बट होटल वाले भी काफ़ी स्वीट थे, उन्होंने हमें दे दिए कट फ्रूट्स। सो हम पहुंच चुके हैं कोची एयरपोर्ट और लकीली हम टाइम पे पहुंच गए, लेट नहीं हुए हैं, टाइम से पहले ही पहुंच गए क्योंकि दिन का टाइम था तो इतना हमें ट्रैफिक नहीं मिला। तो 45 मिनट्स में हम पहुंच गए थे और अब हम यहाँ आए हैं पासपोर्ट स्वाइप करने। डोमेस्टिक फ़्लाइट होती है तो हम डायरेक्ट बेस पे जाते हैं, CCMCO पे जाते हैं, बट इंटरनेशनल फ़्लाइट थी इसलिए हम पहले काउंटर पे आए थे पासपोर्ट स्वाइप करने। कैबिन में हम आ चुके हैं और अभी बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है कुछ देर में। सो मॉनसून चल रहा है, हर जगह बारिश हो रही है, तो कोची में भी ऐसा ही मौसम था। सो फर्स्ट सेक्टर काफ़ी सॉर्टेड था, हमने ब्रेकफास्ट दिया, उसके बाद सब ऑलमोस्ट पैसेंजर सारे सो रहे थे, हमें भी नींद आ रही थी, बट हम ऑन ड्यूटी सो नहीं सकते। अब हम पहुंच चुके हैं दुबई। ये है दुबई के नज़ारे देख के मुझे लग रहा था कि काश हमें दुबई लेओवर भी मिला होता और हम दुबई भी एक्सप्लोर कर पाते। Hey everyone, and now we are done for the day and it's 11 PM in the night. हम होटल पहुंच चुके हैं, आधे घंटे पहले पहुंचे थे, 10:30 बजे करीब, एंड हम जल्दी से बुफे गए क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही थी। एंड लेट्स सी, अब कल सुबह जल्दी उठना है क्योंकि वी वांट टू एक्सप्लोर, थोड़ा सा घूमने जाएंगे क्योंकि कल पूरा दिन हमारा फ्री है। एंड देन हमारी अर्ली मॉर्निंग है परसों, कल मतलब मान लो रात में या सुबह के कह लो 3:45 को हम निकलेंगे यहाँ से, तो हमें जल्दी कल रात में 8 बजे तक मुझे सोना है। तो दैट्स इट, आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय।
तो मेरे चेहरे की खुशी से दिख ही रहा होगा कि मैं कितनी एक्साइटेड हूँ और कितनी खुश हूँ कि हम बाहर रेडी होके जा रहे हैं घूमने फाइनली। और आज पूरा दिन हमारा फ्री है। हमारा प्लान था कि हम सुबह 7 या 8 बजे मिलेंगे, बट लेट होते होते ऑलमोस्ट 10 बज रहे हैं अभी। और हम लोग यहाँ पे कैब का वेट कर रहे हैं, जो कि पता नहीं कब से आ ही रही है। कब से वो सर कह रहे हैं कि हम पहुँचने वाले हैं। बट हम लोग ने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा सा गेम खेल लेते हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा जब तक कैब आती है तो। एंड अब हम निकल चुके हैं बाहर। हम जाने वाले हैं कोची फोर्ट देखने के बाद हम लोग ने सोचा हम वहीं प्लान करेंगे कि आसपास क्या है। सो बिलीव मी गाइस, ट्रस्ट मी गाइस, कोची बहुत सुंदर है। आई थिंक इनफैक्ट साउथ ही पूरा बहुत सुंदर है। और ये था नज़ारा कोची फोर्ट का। अगर हम शाम में आए होते यहाँ पे तो और भी ज़्यादा सुंदर लगती ये जगह। अब हमने करी ऑटो वाले से बात। उन्होंने वैसे हमें खुद ही बुलाया कि वो हमें चीज़ें घुमा देंगे। सो अब हमारा आप डिस्कशन देखिए एंड देन मैं बाद में बताऊँगी कि हमारे साथ हुआ क्या एक्चुअल में। जूता स्पाइस मार्केट सब घूमने के लिए 200 रुपये आराम से। आए थे कैब से, जा रहे हैं ऑटो में, टुक में जा रहे हैं। ठीक है, हमारा प्राइस तो ऐसे ही है। क्या है ये बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ अब इसको पहनना है। अब सीधा बना। ठीक है। आई एम हाईलाइटेड नाउ। ये जो हमने 100 रुपए कम की बात करी है ना, ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। मेरे से इतना इतनी बार हो जाएगा। आज मैं वीडियो बना रही हूँ, कश्मीर की कली वाला व्लॉग बनाऊंगी। ये चांद से रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करो क्या उसकी जिसने। सर हाय बोल दो। आपको पता हाँ। है कितनी बड़ी यूट्यूबर है। ओके सर तो यहाँ पे क्या होता है? चाइनीज? Okay, what's that? I don't know. What is exactly the method? What does it mean? I don't know about this. What does it mean? Chinese fishing? It's a method, I guess. It's a method of Old method. Okay, okay. हाँ मुझे पता है, ये उसको नेट को नीचे डालते हैं And then and then हाँ, और ये स्टिल रखते हैं उसको, फिर एकदम से ये खींचते हैं ना तो फिशेस आर ट्रैप। मैं ही एक ब्रेनलेस बिम्बो हूँ यहाँ पे। हम फाइनली जा रहे हैं हम अंदर। वाओ, यहाँ पे तुम खड़ी, यहाँ पे बैठी हो तो मैं फोटो को तुम्हारी करा देती हूँ। वाओ मुझे भी लेनी है। ताकि व्यू का साथ में आ जाए। मैं जाऊँ? भाई बहुत डर लग रहा है। आराम से आराम से। कहाँ पे? क्या क्या करना पड़ता है यूट्यूब के लिए? खिलाड़ी याद आ रहा है मुझे। यार ये कितनी वैसी लग रही है ना, सुंदर लग रही है भाई। खुशी कितनी। रात में जंगल में परी उतरती है ना। चुड़ैल की बात कर रही है। नहीं यार, बिल्कुल ऐसे मरमेड वाला आ रहा है। ठीक है, तुम आ जाओ फिर मैं जाती हूँ। जरा उसका पोज ना उस पे, तो तुम भी वही पहने हो। यस।
सो दैट्स इट गाइस, घूमना फिरना ख़त्म हुआ और हमारे जो ऑटो वाले भैया थे उन्होंने भी हमारे साथ बुरा किया, हमें बीच रास्ते उतार दिया। तो अब हम घूम फिर के आ चुके हैं और अब हम लोग पार्टी कर रहे हैं क्योंकि हमारा बुफे टाइम ख़त्म हो गया था तो हम खाना नहीं खा पाए और हमने डोमिनोज से पिज़्ज़ा मंगाया और हम लोग खा रहे हैं। मजबूरी है हमारी, अनहेल्दी खाना। वहाँ पे हम बुफे में बहुत अच्छा ही खाते हैं, बट उसके बाद हम जा रहे हैं पूल में और उसके बाद हम जाएंगे कल घर। नहीं चिली फ्लेक्स मेरे को देना, चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो भी भाई। चीयर्स गाइस, खा लो जल्दी। करोगे तो क्या ही कुछ लगा लो यार इसमें। अरे हल्दी मंगा लो इतनी सी में। वो मैं लगा लूंगी, मेरे पास वो मॉइस्चराइजर मैं लगा लूंगी इस पे। इतना जलेगा भाई मॉइस्चराइजर लगा के? हाँ जल जाएगा वो, जलेगा नहीं जलेगा। उसमें भी कुछ एंटीसेप्टिक कुछ होता है। किसमें? मॉइस्चराइजर में होता है। कौन सा मॉइस्चराइजर भाई? मैं सब में होता है यार। मैं फैमिली खान ना हूँ, ये करी ना, चलो हटो। वाइट फेस अबे सुबह उठ के हम रेडी हो गए हैं, जबकि हम रात भर डांस कर रहे थे सारे मिलके क्योंकि हमें नींद ही नहीं आ रही थी। 2:40 का हमारा वेकअप कॉल था और 3:40 को हमें निकलना था। हम लोग ऑलमोस्ट 1:30 तक ऐसे ही साथ में थे कमरे में। उसके बाद अपने अपने कमरे में गए, 1 घंटे की नैप ली हमने। उसके बाद हम लोग आज एयरपोर्ट पे आए हैं। एक ही सेक्टर है हमारा, कोची टू दिल्ली। सो एक ही सेक्टर है, अर्ली मॉर्निंग है, ब्रेकफास्ट होगा। उसके बाद ज़्यादातर पैसेंजर्स सो ही रहे होंगे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है फ़्लाइट पे। सो बहुत अजीब लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि लेओवर पे नहीं, वेकेशन पे आई हूँ, किसी ट्रिप पे आई हूँ दोस्तों के साथ। हम सबको ही ऐसा फील हो रहा था और इतने अटैच्ड हो गए थे हम लोग 4 दिनों में एक दूसरे से। लैंडिंग से पहले थोड़ा टाइम था तो हम लोग चिट चैट कर रहे थे सारे एंड थोड़ा इमोशनल मोमेंट बन गया क्योंकि सबकी वाइब बहुत अच्छी मैच हुई थी। और हमने प्लान भी करा है कि हमारी कभी साथ में छुट्टी हो, जो कि बहुत ही इम्पॉसिबल चीज़ है, तो हम लोग बाहर भी मिलेंगे। एंड दैट्स इट गाइज, हम लोग दिल्ली लैंड कर चुके हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं अराइवल की तरफ, उसके बाद सब अपने अपने घर चले जाएंगे। बट हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे, हम ICS को बता रहे थे कि क्या कैसे किया हमने, कहाँ कहाँ हम लोग घूमे। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसी लगी ये वीडियो। अगर आपको और ऐसी वीडियो चाहिए, लॉन्ग वीडियो चाहिए तो मैं पक्का बताऊँगी, बट यू हैव टू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन क्या चाहिए आपको। दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।